सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम और महोत्सव के इस समय पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर प्रज्ञा स्नेह स्टूडियो की तरफ से आज हम आपके साथ हैं एक ऐसा विचार या एक ऐसा विजन शेयर करने के लिए जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो ना पढ़ा हो, और वह है क्रिसमस महोत्सव के बारे में। दूसरे धर्मों के उत्सवों के तरीके से क्रिसमस का त्योहार भी ईसाई धर्म में एक बहुत महान विशेष स्थान रखता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो दूसरे फेस्टिवल्स की तरह यह त्योहार भी केवल एक उपभोक्तावादी रीति से मनाए जाने वाला त्योहार बन चुका है, जिसमें लोग बहुत धन खर्च करते हैं, बहुत सारे महंगे उपहार खरीदते हैं, देते हैं। वो सब अच्छा है, लेकिन ये हम सभी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा अगर हम क्रिसमस के पीछे छुपे हुए गुप्त अर्थ को समझें और ये जानें कि उसको केवल ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में नहीं, बल्कि क्राइस्ट चेतना का जीसस में अवतरण के रूप में मनाया जाना ही सर्वोत्तम है। अगर एसोटेरिक या गुप्त दृष्टि से देखें तो वास्तव में यह त्योहार उस आध्यात्मिक पुनर्जागरण को बताता है जिसकी यात्रा में हम सभी मनुष्य या पूरा जो फॉर्म्स हैं, किसी भी जीवन किसी भी फॉर्म में जो विकसित हो रहा है, वो सब इसके हिस्से हैं और कभी ना कभी हम सभी उस अवस्था में पहुंचेंगे। 25 दिसंबर को ईसाई जगत में अगर देखें तो उसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 25 दिसंबर की जो तिथि है वो वास्तविक जीसस या यीशु के जन्म दिन से मेल नहीं खाती। तो क्यों इस दिन का चुनाव किया गया? उसी के पीछे काफी एक रहस्य है, क्योंकि क्रिश्चियन एरा यानी ईसाई समय के पहले भी बहुत समय तक पगान वर्ल्ड में या जो मूर्ति पूजक लोग थे जो हैं, ये तिथि ये समय जो है वो एक बहुत विशेष स्थान रखता है। वो भी अंधविश्वास के कारण नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि 25 दिसंबर को पागान्स जो थे या मूर्ति पूजक जो थे वो शीतकालीन अयनांश उत्तरी पूर्वार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर सोलेस्टिस होता है अर्थात उत्तरायण होता है, उसकी ये बिगिनिंग है। अर्थात बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो इस समय दिन सबसे छोटा होता है और इसके बाद दिन अर्थात प्रकाश अर्थात ज्ञान का जो समय है वो बढ़ता जाता है जून के महीने तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। तो एक तरीके से ये सिंबॉलिज्म हुआ अंधकार पर प्रकाश की विजय का, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का और मृत्यु पर अमरता की विजय का। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो क्रिसमस जो त्योहार है, अगर उसकी थोड़ी गहराई में जाए तो वो केवल 25 दिसंबर का ही समय नहीं है, बल्कि उसकी तैयारी काफी हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हम नवरात्र में देखते हैं, दिवाली में देखते हैं, दशहरा में देखते हैं, ईद में देखते हैं, रमजान के बाद ईद, और इसी प्रकार जो दूसरे धर्म है उसमें भी देखते हैं। तो इसके 3 मुख्य एस्पेक्ट हैं। पहला है एडवेंट अर्थात आगमन, जिसमें कि यीशु ईसा मसीह के जन्म की पहले की जो तैयारियां हैं उसके बारे में या स्थितियां हैं उसके बारे में। फिर है नेटिविटी अर्थात जन्म, वो समय जब ईसा मसीह का जन्म चरनी में बेथलेहम में होता है। और तीसरा है एपिफेनी अर्थात प्राकट्य, जो कि दर्शाता है 3 सिद्ध व्यक्तियों का उस चरनी में आना और उपहार प्रदान करना। अब अगर हम इसको देखें कि वो चाहे हिंदुओं के पुराण हो, मुस्लिम्स की कुरान हो या बाइबल हो,
बाइबल में भी इन सभी ग्रंथों की तरह सत्य को रूपकों और संकेतों के पीछे छिपाकर लोगों के सामने कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो चुकी है या जागृत होने के स्थिति में है, वो इन रूपकों के पीछे के छिपे हुए गुप्त अर्थ को ब्रह्म विद्या की सहायता से, थियोसॉफी की सहायता से समझ सकता है और पाएगा कि सभी धर्मों की जो ये शिक्षाएं हैं गुप्त रूप में यानी एसोटेरिक, वो एक ही है, जिसका एक ही कारण हो सकता है कि सभी धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं। और अगर ऐसा है तो फिर एक दूसरे से भेदभाव क्यों, एक दूसरे से द्वेष क्यों, वैमनस्य क्यों, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से लड़ाई करें। और आप सब जानते हैं कि धर्म के नाम पे जितना रक्तपात मनुष्य इतिहास में हुआ है उतना किसी नाम पर नहीं हुआ। और उसका सॉल्यूशन एक दूसरे से लड़ाई करना नहीं है, उसका सॉल्यूशन है कि हम अपने धर्म की शिक्षाओं को उसके गहनतम रूप में समझें, पवित्रतम रूप में समझें, गुप्त उसके एस्पेक्ट को समझें। और जब हर व्यक्ति ऐसा करेगा, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ज़ोरेस्ट्रियनिज्म या कोई भी धर्म हो, जैन, बौद्ध, तब हम जानेंगे कि सभी धर्म की शिक्षाएं एक हैं और ये जो वैमनस्य है, द्वेष है, लड़ाई है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो जीसस की स्टोरी है, ये आत्मा के पदार्थ रूपी आवरण से जो इस शरीर में है उसके एक्सपीरियंसेस की कहानी, अर्थात मनुष्य में मोनैड की कहानी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तीनों एस्पेक्ट हमारे अंदर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इन्हीं में से एक एस्पेक्ट पुत्र, सन, प्रेम और प्रज्ञा का एस्पेक्ट पैलेस्टीन में जीसस के माध्यम से अवतरित हुआ था, जिसे हम क्राइस्ट चेतना या कृष्ण चेतना भी कहते हैं। तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट का अर्थ है बर्थ ऑफ स्पिरिचुअल बीइंग। और इसीलिए क्रिसमस का जो त्योहार है वो जीसस का बर्थ नहीं है, वो जीसस में क्राइस्ट का बर्थ है। इसीलिए शायद आप लोग में से बहुत जानते हो या नहीं कि जीसस और क्राइस्ट एक ही चीज नहीं है। जीसस उन महात्मा का परिचय है जो कि उस शरीर में थे, जिनके माध्यम से क्राइस्ट चेतना अवतरित हुई। और ये क्राइस्ट चेतना हम सभी में अवतरित हो सकती है, हम सभी में इसके बीज मौजूद हैं। तो इसीलिए क्राइस्ट केवल जीसस तक ही सीमित नहीं है, जिस प्रकार बुद्धत्व केवल सिद्धार्थ गौतम तक सीमित नहीं है। हर कोई बुद्ध हो सकता है, हर कोई सिद्ध हो सकता है, हर कोई क्राइस्ट हो सकता है। और बिना ये किए हुए, बिना क्राइस्ट को अपने अंदर जन्म दिए हुए, हम बाहर जितने भी प्रकाश जला लें, लाइट जला लें, कैंडल जला लें, कुछ भी कर लें, उसका उतना महत्व नहीं है। क्योंकि असल जो अंधकार है वो हमारे अंदर है और उस अंधकार को हमारा आंतरिक प्रकाश ही दूर कर सकता है। तो इसी दृष्टि से अगर हम देखें इस पूरी कहानी में जीसस क्राइस्ट के जन्म की, तो गॉस्पेल ऑफ लूक अर्थात लूक के सुसमाचार हमें बताते हैं कि जो एंजल गैब्रियल है, क्योंकि इस कहानी में आप देखेंगे हर एक पात्र का कुछ ना कुछ मैसेज है। तो एंजल गैब्रियल मदर मैरी जिनको हम जानते हैं उनके पास प्रकट होते हैं, जो कि एक यंग लेडी थी उस समय जिनकी जोसेफ के साथ विवाह हुआ था। वो अनाउंस करते हैं कि वो पवित्र आत्मा की कृपा से गर्भ धारण करेंगी और एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जिसका नाम ईसा मसीह होगा, ईसा जीसस होगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ईश्वर उसे एक राजा बनाएंगे और वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब ये मानवीय विकास क्रम को अगर हम देखें तो ये जो स्टेज है, उद्घोषणा है, वो मनुष्य में बहुत, एक इंडिविजुअल मनुष्य में बहुत ही गहरे परिवर्तन को दर्शाती है, रादर पुनरुत्थान को दर्शाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। क्योंकि वर्जिन मैरी क्या है, क्यों उन्हें वर्जिन मैरी कहा जाता है? हम सब जानते हैं, बायोलॉजी हम सब पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रोक्रिएशन होता है मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री में। तो बिना उस प्रोसेस के
एक नई संतान को जन्म देना इट्स बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप उसे मिरेकल के नाम पे, चमत्कार के नाम पे विश्वास करें तो यही अंधविश्वास होता है, अर्थात हम उसके गुप्त अर्थ को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि वर्जिन मैरी यहाँ पे वो व्हीकल है, माध्यम है, जिसके थ्रू आध्यात्मिक चेतना या क्राइस्ट चेतना अवतरित होनी है। और ये जो मेल है वो पवित्र है, क्योंकि ये फिजिकल बर्थ को नहीं बता रहा है, किसी शरीर को के जन्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ क्राइस्ट चेतना की जन्म की बात हो रही है हमारे अंदर। इसीलिए मैरी जो है उनको वर्जिन मैरी कहा गया है, अर्थात कुंवारी कहा गया है। क्यों? कुंवारी का अर्थ क्या? अर्थात अस्पर्शित, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसको अभी तक किसी बाहरी चीज ने छुआ ना हो। तो हमारा जो मन है, हमारा जो उच्च मन है, वो इस अवस्था में होना चाहिए कि वो अपने सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया हो, अपनी कंडीशनिंग से मुक्त हो गया हो, अपने ओपिनियन से मुक्त हो गया हो। तब वो इस अवस्था में होता है कि क्राइस्ट चेतना अर्थात बुद्धिक कॉन्शियसनेस उस हायर माइंड में अर्थात मैरी में अवतरित हो। और इसीलिए यही मन जो है वो हमें आध्यात्मिक प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, जिसे श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो जो मोक्ष का कारण है वही है मैरी। तो बंधन का कारण कौन है? जोसेफ, जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्क्रीट माइंड अर्थात हमारा निम्न मनस। वो हमें अध्यात्म की ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग है सेल्फलेसनेस। और जो हमारा निम्न मनस है उसका काम ही यह है भेदभाव करना, कंपेयर करना, तुलना करना, डेटा कलेक्ट करना और अपने को महत्वपूर्ण मानना। इसीलिए जोसेफ जो है वो केवल नाम मात्र के पिता कहे गए हैं, लेकिन वास्तविक पिता जो कहा गया है वो पवित्र आत्मा अर्थात ईश्वर, जो डिवाइन नेचर। लेकिन यहां भी हम इस बात को समझें कि लोअर मन या कॉन्क्रीट माइंड का भी महत्व है हमारे विकास में। उसका महत्व और यूज तभी है जब वो ओपन हो और ईगर हो, यानी सीखने के लिए इच्छुक हो, जिसको कि वेदों में कहा गया है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और यही बात है कही गई है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। वो बताते हैं कि जब जोसेफ को पता चला कि मैरी पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भधारण की है, तो वो उनको चुपचाप छोड़ देना चाहते थे। लेकिन तब उनके स्वप्न में एक एंजल आए और उन्होंने कहा कि नहीं, वो ईश्वर के पुत्र को जन्म दे रही हैं, जो कि पूरी मानव मात्र को उनके पापों से बचाएगा, इसलिए उसे छोड़ो मत। तो यहाँ और उसकी बात मान के जोसेफ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पहला जो हमारा इंपल्स होता है, हम सभी अपने जीवन में देखें, जब भी हम कोई नई चीज करने जाते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर हम मान लीजिए ध्यान पे बैठना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं या कोई नई चीज करना चाहते हैं, तो हमारा मन रेजिस्टेंस पैदा करता है। चैलेंजेस आते हैं तो हम भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको फेस करने के लिए तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो ओपन माइंड है और ईगर इंटेलेक्ट है, अगर हम शिष्यत्व की अवस्था में है अर्थात सीखने की अवस्था में है, तो हम कोई भी सजेशन को बिना किसी कारण के रिजेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसे में जब हमारी अंतरात्मा हमें कहती है नहीं, भागना नहीं है, हमें डटे रहना है, तो हम सफल होते हैं। और इसी कारण से जोसेफ अपनी फैमिली को हेरोड, जो कि उस समय का गवर्नर था, जिसने कि उस समय के सभी बच्चों को के जीवन को अंत करने का आदेश दिया था, इस भय के कारण कि ईश्वर का पुत्र ने जन्म लिया है जो कि आगे चल के राजा बनेगा, तो वो उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहता था। और मेरे ख्याल से हमारे सभी बंधु जो इसको सुन रहे हैं वो समझते होंगे कि भारतीय पौराणिक इतिहास में भी ऐसे कई इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें कंस का नाम आता है, कंस और कृष्ण का। कंस ने भी ऐसा ही ऑर्डर दिया था कि उस क्षेत्र के सभी बच्चों को अंत करने का। तो कंस या हेरोड वो किस बात को बता रहा है? वो हमारा काम नेचर है, हमारा लोअर नेचर है, जो अपनी
इतने वर्षों, नॉट इतने वर्षों से, इतने जन्मों से जो उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया है हमारे लोअर पार्ट पे, हमारे शरीर पे, हमारी इच्छाओं पे, हमारे विचारों पे, अब उसको लग रहा है कि उसका साम्राज्य टूट रहा है, बिखर रहा है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है कि मेरा साम्राज्य ना छूटे और मैं अभी भी राजा बना रहूं। और इसके लिए वो हर स्टेप उठाने के लिए तैयार है, ताकि हमारी इच्छाएं, विचार, सेल्फिशनेस, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ वैसा ही चलता रहे। लेकिन ऐसे में ही कुछ विशेष परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जीसस का जन्म होता है बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में और बहुत ही सादगी भरी सिचुएशंस में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक चरनी में या नांद में उनका जन्म हुआ था। तो ये हमेशा हम याद रखें कि इस मार्ग पे जब भी हम चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, केवल बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी, जिनको कि सुर असुर संग्राम और दुर्गा सप्तशती में देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम के सिंबॉलिक रूप में बताया गया है। लेकिन हमें उन सबको अपने आत्मविश्वास के द्वारा ही पार करना है। और बहुत ही सादगी भरे सर्कमस्टांसेस का ये अर्थ है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही सबल लोग हैं आउटर फॉर्म में उन्हीं को मिलेगा, नहीं, वो सबके लिए अवेलेबल है। और सादगी का एक और मतलब है सहजता। जब हमारा मन सहज हो गया है, अगेन जब उसने अपने सारे पूर्वाग्रह, सारी कंडीशनिंग्स को, ओपिनियंस को त्याग दिया है और पूरी तरीके से वो एक विशुद्ध अवस्था में आ गया है, तब उसमें आध्यात्मिक पुनर्जागरण का संभावना होती है। और जो सिद्ध पुरुष ईस्ट से आते हैं तीन और उपहार देते हैं, हम जानते हैं कि पूर्व दिशा हमेशा से ज्ञान की, प्रकाश की दिशा मानी गई है, क्योंकि सूर्योदय उसी दिशा में होता है। तो वो अपने साथ जो गिफ्ट्स लाते हैं, वो सोने का गिफ्ट या फ्रैंकिंसेंस या मिर, वो सभी का एक सेंस है, अर्थात आध्यात्मिक प्रज्ञान। और उसके साथ जो सुगंध है वो है हमारे प्रेम और करुणा की सुगंध। और यही जो शक्तियां हमारी बन जाती हैं, जो हमें हेरोड से बचाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गिफ्ट देने के बाद वो तीनों जो सिद्ध लोग हैं वो दूसरे रास्ते से हेरोड को अवॉइड करते हुए उसके लोअर नेचर के एम्पायर को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो इन शक्तियों का अवतरण जब हमारे अंदर होता है तो हमारा लोअर नेचर ऑटोमेटिकली सबसाइड होने लगता है। हम लोअर नेचर से लड़ के उस पर विजय नहीं पा सकते हैं, हम अपनी हायर सुप्त शक्तियों को जागृत करके अपने लोअर नेचर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम इस गुप्त शिक्षा को, क्रिसमस का जो गुप्त अर्थ है उसको जाने, बाहरी रूप से भी हम सेलिब्रेट करें, प्रकाश करें, सब कुछ करें, लेकिन हम ये भी जाने कि क्या हमारे अंदर का भेदभाव, कि ये मेरे धर्म का नहीं है, ये मेरी जाति का नहीं है, इसका जो त्वचा का रंग है मेरी त्वचा के रंग से अलग है, या ये पुरुष है या स्त्री है, क्या ये भेदभाव हमने अपने मन से मिटा दिए हैं? अगर नहीं तो हम ये आशा छोड़ दें कि क्राइस्ट का जन्म हमारे अंदर होगा। जब हम सिंसियरिटी से इस दिशा में इन भेदभावों को मिटाने की दिशा में कार्य करते हैं, विश्व बंधुत्व जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तभी हम वास्तव में समझें कि हम वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारतीय परंपरा एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तभी वो क्राइस्ट चेतना का हमारे अंदर अवतरण होगा। तो इसी के साथ ये आशा है कि इस क्रिसमस पे हम सभी इस दिशा में कार्य करेंगे और बाहर के साथ साथ, बाहर हम सबके साथ उपहार शेयर करें, प्रकाश करें, लोगों से मिलें, प्रेम करें, साथ ही साथ हम अपने अंदर भी झांकें कि हम कितनी हद तक उस क्राइस्ट को, उस जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर आमंत्रित करने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। और इसी आशा के साथ कि वो क्राइस्ट, वो कृष्ण चेतना, वो बुद्ध चेतना हम सभी में अवतरित हो, इसी आशा के साथ आप सभी को हार्दिक प्रणाम और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम।